कभी सोचा है कि कोई विश्वास, कोई सोच हजारों साल पुरानी होने के बाद भी आज उतनी ही रेलेवेंट कैसे हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि असल में जीवन जीने का एक तरीका है, एक फिलॉसफी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे पुराने बिलीफ सिस्टम्स में से एक में आज भी इतनी ताकत, इतनी जिंदा-दिली आती कहां से है? चलिए साथ मिलकर इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इसकी जड़ों को समझेंगे, फिर बात करेंगे इसकी सबसे यूनिक सोच की कि रास्ते कई हैं पर सच एक है। इसके बाद कर्मा के साइकिल को समझेंगे, देखेंगे कि ये आइडियाज असल जिंदगी में कैसे उतरते हैं और आखिर में जानेंगे कि आर्ट और कल्चर पर इसका कितना गहरा असर हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, इसकी जड़ों से। इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन मतलब जो हमेशा से है, इटर्नल। देखते हैं कि यह फिलॉसफी कितनी पुरानी और कितनी गहरी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5000 साल से भी ज्यादा। ये वो दौर था जब दुनिया की कई बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। इसकी जड़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाती हैं। पता है इसका मतलब क्या है? ये इससे दुनिया की सबसे पुरानी और कंटिन्यूसली चली आ रही ट्रेडिशंस में से एक बनाती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये टाइम को मात देने वाली एक लेगेसी है। और शायद यही इसकी लंबी उम्र का सीक्रेट है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि एक बार जो लिख दिया बस वही सच है। नहीं, ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई फिलॉसफी है जो हजारों सालों में इवॉल्व हुई है। इसके कोर प्रिंसिपल्स तो वही रहे, लेकिन इसने खुद को हमेशा वक्त के साथ बदला है, अडैप्ट किया है। और ये जो खुद को वक्त के साथ ढालने की एबिलिटी है ना, वो एक बहुत ही कमाल के आइडिया से आती है। अनेक मार्ग एक सत्य, मतलब रास्ते कई हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। ये टॉलरेंस और सबको साथ लेकर चलने का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो इसे वाकई दूसरों से बहुत अलग बनाता है। इस पूरी फिलॉसफी का जो दिल है वो इसी एक लाइन में है, सत्य और मोक्ष तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। इसका मतलब है कि कोई ये नहीं कहता कि भाई बस यही एक रास्ता सही है और बाकी सब गलत। नहीं, ये किसी एक भगवान, एक किताब या पूजा के एक ही तरीके में बंधा हुआ नहीं है। ये अनगिनत तरीकों को एक्सेप्ट करता है। और बस इसी एक सोच ने इसे दुनिया की सबसे ओपन माइंडेड फिलॉसफीज में से एक बना दिया है। ये नए विचारों को दबाने या जबरदस्ती बदलने की जगह उन्हें अपना लेती है, अपने अंदर समा लेती है। ये एक ऐसी जमीन तैयार करती है जहां अलग अलग सोच, अलग अलग बिलीफ एक साथ पनप सकते हैं। अच्छा, जब रास्ते इतने सारे हैं तो जाहिर है हर किसी का सफर भी अलग होगा, है ना? और इसी पर्सनल जर्नी के दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, कर्म और आत्मा का सफर। चलिए एक्शन और कॉन्सिक्वेंस के साइकिल को थोड़ा समझते हैं। कर्मा, ये शब्द तो हम सब ने सुना है, पर इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है कि आपका हर एक्शन, हर शब्द, यहां तक कि आपका हर ख्याल एक बीज की तरह है। आज बोएंगे तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा या बुरा वो आपके काम पे डिपेंड करता है। ये अकाउंटेबिलिटी की अल्टीमेट फिलॉसफी है। तो ये साइकिल काम कैसे करता है? देखिए, आप कुछ करते हैं, वो हुआ कर्म, उसका एक नतीजा निकलता है, वो हुआ फल, और वही नतीजा आपके आने वाले कल को, आपके फ्यूचर को शेप करता है। ये एक नॉन स्टॉप साइकिल है जहां आज के कर्म ही कल की कहानी लिखते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो कर्म का साइकिल है ना, वो सिर्फ इस एक जिंदगी तक लिमिटेड नहीं है। और यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है रीबर्थ का। ये माना जाता है कि आत्मा अमर है, इमॉर्टल। शरीर तो सिर्फ एक कपड़े की तरह है जो बदलता रहता है, पर आत्मा अपना सफर जारी रखती है। और ये सफर तब तक चलता है जब तक उसे इस जन्म मृत्यु के साइकिल से आजादी यानी मोक्ष नहीं मिल जाता। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत डीप और फिलोसॉफिकल लगता है, पर सवाल यह है कि डेली लाइफ में इसका क्या? ये सब आइडियाज असल जिंदगी में दिखते कैसे हैं? चलिए अब फिलॉसफी से प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है और जिसे लेकर शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो है मूर्ति पूजा। क्या ये वाकई सिर्फ पत्थर को पूजना है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, असल में ईश्वर को फॉर्मलेस यानी निराकार माना गया है। अब उस निराकार पर ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। तो मूर्तियां एक जरिया है, एक मीडियम। ठीक ऐसे ही जैसे हम अपने किसी प्यारे की तस्वीर देखकर उससे कनेक्ट फील करते हैं, वैसे ही मूर्ति डिवाइन से एक पर्सनल कनेक्शन बनाने में, फोकस करने में मदद करती है। और एक और बहुत ही खूबसूरत बात है इस फिलॉसफी की,
वो है नेचर के लिए रिस्पेक्ट। कमाल का रिस्पेक्ट। यहाँ नदियों को मां माना जाता है, जानवरों में भगवान का रूप देखा जाता है, पेड़ों की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि बिलीव ये है कि ईश्वर हर चीज में है, हर कण कण में, हर जिंदा चीज में। सोचिए, आज के टाइम में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है? अब जाहिर सी बात है, जब कोई सोच जिंदगी और नेचर से इतनी गहराई से जुड़ी हो तो उसका असर आर्ट और कल्चर पर तो पड़ेगा ही। तो अब चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर और देखते हैं कि इस सोच ने दुनिया को क्या क्या दिया है। और इसकी छाप तो हर जगह दिखती है। लिटरेचर को देखिए, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्य। आर्ट्स में देखिए, मंदिरों का कमाल का आर्किटेक्चर, भरतनाट्यम जैसा ब्यूटीफुल डांस फॉर्म। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो योग और आयुर्वेद तो आज पूरी दुनिया अपना रही है। और सोशल वैल्यूज, अतिथि देवो भवः, मतलब गेस्ट भगवान का रूप है। ये सब मिलकर एक कंप्लीट लाइफस्टाइल बनाते हैं। तो इन सब चीजों का, आर्ट का, साइंस का, वैल्यूज का, इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? सिर्फ एक, पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ। मतलब हर इंसान को अपना रास्ता खुद खोजने की आज़ादी है, सेल्फ नॉलेज और इनर पीस का रास्ता। और योग और मेडिटेशन जैसे प्रैक्टिसेस इसी सफर में गाइड का काम करते हैं। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि ये जो हजारों साल पुरानी विजडम है, ये आज की हमारी फास्ट पेस्ड मॉडर्न लाइफ को और मीनिंगफुल और पीसफुल बनाने में कैसे काम आ सकती है। सोचने वाली बात है ना? इस पर सोचिएगा जरूर।